25 जनवरी 2020 को कौमी राजहिंदगान के यौम तासीस की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और जिसकी सदारत बांदीपुरा के जिला इलेक्शन अफसर बिलाल मुख्तार ने की। प्रोग्राम में जिला बांदीपुरा के स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा अफसरान ने कहा कि वो अपने मुताल्लिका हायर सेकेंडरी और स्कूलों के इंतखाबी ख्वानदगी के कल्ब तश्कील करें ताकि तलबा में इंतखाबी ख्वानदगी के वक्त SVEEP की सरगर्मियों को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर ने प्रोग्राम में मौजूद तमाम जिम्मेदारान को हिदायत दी कि वो अपने स्कूलों में इंतखाबी सरगर्मियों को तेज़ करें ताकि इंतखाबी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के सिलसिले में हमने यहाँ पे मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में मीटिंग रखी थी, जिसमें हमने हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान और स्कूल्स के हेडमास्टर साहिबान और मेरे साथ जो डिस्ट्रिक्ट के मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको यहाँ बुलाया था। और मकसद हमारे यहाँ इस मीटिंग का ये था कि डायरेक्शन हमारी तरफ से इनको हुई, जैसे कि किस तरह से ये क्रिएट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, तो एक्टिविटीज़ इनकी क्या रहेगी, इन्फ्यूजन ऑफ इलेक्टोरल वैल्यूज़। कश्मीर पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी है और इसमें लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी सिलसिले में पट्टन में 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 17 बोतल नशीली अशिया बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इमाम हुसैन जाए नमाज़ पे महौ जिक्र खुदाया से शहीद की जो मौत है अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक भालू को पकड़ा है। इत्तला के मुताबिक अनंतनाग के वेरीनाग में भालू की मौजूदगी की इत्तला वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दी गई और इस दौरान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बरवक्त पहुंचकर भालू को पकड़ा और उसको महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। वाज़ेह है कि इस भालू की वजह से वेरीनाग इलाके में गुज़िश्ता 3 महीनों से लोग खौफ व हिरास के माहौल में थे। ताहम भालू के पकड़े जाने से लोगों को राहत मिल गई है। वहीं मकामी लोगों ने कहा है कि इस इलाके में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की उन्होंने मांग की है। जम्मू एंड कश्मीर से, हालांकि जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनसे भी हम बहुत बार हमने इनके साथ पुटअप किया है कि ये जो इलाका है वेरीनाग शाहबाद बाला, जो तहसील वेरीनाग है, तो ये बालाई इलाका है और यहाँ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यहाँ प्रेजेंट है। मतलब ये जो बालू आज के डेट में जो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, एक बालू है पेड़ के वालनट ट्री के ऊपर, तो ये आए दिन ऐसे इंसिडेंट यहाँ रनुमा होते हैं। रिसेंटली 2-4 यहाँ वाइल्ड लाइफ, जिसमें वो चीता भी था, वाइल्ड लाइफ वालों ने ट्रैप करके उसको हम मतलब उन्होंने उनको ट्रैंकुलाइज किया था। से बात करेंगे 4-5 वाइल्ड लाइफ जो उसमें बियर भी 2-4 हैं और चीता भी है, उनको यहाँ ट्रैंकुलाइज करके उन्होंने अपने पास लिया। हमारी डिमांड ये थे कि मतलब ये जो हैबिटेट है, ये जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, इसको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करार दिया जाए, जो कि यहाँ हमारे अपर रीचेस जो है जवाहर टनल से लेकर हंगनाड़ तक, इसको अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए तो ये भी सिक्योर रहते, तो हमारी यहाँ के लोगों को भी खौफ व हरास का सामना नहीं करना पड़ता। और डर लगता है कि हर बार ऑपरेशन होता है, चाहे सुबह नमाजी मस्जिद को जाते हैं तो उनको ऑपरेशन रहता है कि कहीं बालू ना हो, कहीं चीता ना हो। जम्मू में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से 2021 की सेंसस के बाद हदबंदी करने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इदारे के स्टेट प्रेसिडेंट RK कलसोत्रा ने कहा है कि अपने इस मांग को लेकर सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि 2021 में हदबंदी न करवाकर पहले वाले सेंसस की तर्ज पर हदबंदी की जाती तो उनके अपने जायज़ हक उनको नहीं मिलेंगे। ज़राई सेक्टर को फरोग देने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के गर्ज से कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने एक बेदारी कैंप में लोगों को ज़राई मशीनरी तकसीम की। इस तकरीब के दौरान DDC ने लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया, ज़राई पैदावार को फरोग दिया जा सके। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि सरकार की मुख्तलिफ ज़राई बहबूद पर मबनी स्कीमों का फ़ायदा उठाएं।
जम्मू में 227 हेक्टेयर में तैयार हो रहा जम्मू का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्मू जू का काम फिलहाल रुक चुका है। वजह है फंड की कमी। जू का काम रुके हुए महीनों गुजर चुके हैं और नए साल में बच्चों और कुनबे के साथ जू घूमने के लिए निकले हुए बच्चों और लोगों को मायूसी ही हाथ लगी। जम्मू में राजा जम्बू लोचन के नाम पर बनाया जा रहा जम्बू लोचन जू का काम दोबारा शुरू नहीं हो सका है। महीनों पहले ही यहां फंड की कमी की वजह से काम रोक दिया गया था, जिससे लोगों को मायूसी हो रही है। बहुत मायूसी हो रही क्योंकि हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। जो वहाँ था वो इससे बड़ा प्रोजेक्ट था, तो हम इससे ज़्यादा एंजॉय करते। जो मैंने सुना था यहाँ नगरोटा में एक जू नाम का एक चिड़ियाघर बन रहा था, तो बोल रहा है उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसको सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस चिड़ियाघर को बनाए। अगर वो चिड़ियाघर बनता है तो हमें दिल्ली न जाना पड़ता, तो बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ टूर के लिए आते, देखने के लिए आते। हाँ सर, उसको भी बढ़ना चाहिए। उसको करोड़ रुपए लग गए अभी तक, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अगर वो जल्दी मुकम्मल होगा वहाँ हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर से आए शुजात अहमद जम्मू में वाक़ई जू में घूमने आए थे। उनके साथ पूरा कुनबा था। वो चाहते थे कि बच्चे भी जू घूमें और हर तरह के जानवर को अक्सर टीवी या किताबों में देखते हैं, उनको सीधे देखें। लेकिन वो मायूस थे। अब वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था जू में वैसा नजारा नहीं मिला और ना ही उतने जानवर देख पाए। यहाँ आया चिड़ियाघर देखने के लिए। यहाँ मैं शौक से लेके आया था अपने बच्चों को। यहाँ मेरे को इतने जानवर देखने को नहीं मिले। अभी मैं यहाँ से अपने बच्चों को दिल्ली लेके जा रहा हूँ, वहाँ जू देखने के लिए। जो मैंने सुना था यहाँ नगरोटा में एक जू नाम का एक चिड़ियाघर बन रहा था, तो बोल रहा है उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसको सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस चिड़ियाघर को बनाए। अगर वो चिड़ियाघर बनता है तो हमें दिल्ली न जाना पड़ता, तो बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ टूर के लिए आते, देखने के लिए आते। रफिया चौधरी सरकार से अपील कर रही हैं कि जल्दी से जम्बू जू बनाने का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में सयाहत को और फरोग मिल सके और यहाँ के लोगों को दूसरी रियासत जाकर चिड़ियाघर का लुत्फ न उठाना पड़े। मेरा घर भी नगरोटा में है, वहाँ पे जम्बो जू बन रहा था, पर अचानक से वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो ये हमारे JNK वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, ज़्यादा उनको एक और स्पेस मिलती घूमने के लिए, और यहाँ पे जो एनिमल्स है ज़्यादा है वहाँ पे आधे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे हमारी इकनॉमिक्स बढ़ती और हमारी JNK थोड़ी डेवलप हो जाती। मकामी बाशिंदे मनीष नेहरू की माने तो मौजूदा जू में ज्यादातर जानवर उम्र दराज हो चुके हैं। साथ ही वक्त वक्त पर जू को अपडेट नहीं किया गया है और न ही अलग अलग तरह के जानवर लाए गए। इसकी जगह जम्बू जू बनाया जाने लगा, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद काम रोक दिया गया। मनीष कहते हैं कि अगर काम रोककर जू बनाया जाएगा तो लागत ज्यादा आएगी, इसलिए एक बार अगर जू बनना शुरू हो चुका था तो काम पूरा कर ही लिया जाना चाहिए था। देवर ऑल्सो इंटरेस्टेड भी, हमने भी सुना था अभी वहाँ पे एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट सा बन रहा था जू के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें बच्चे नेचर को, एनिमल वर्ल्ड लाइफ को समझते हैं। तो आज की रिक्वायरमेंट है भी ये चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट अगर आप अंदर विजिट करते हैं, अभी ये जो जू है जो छोटे लेवल पे बना हुआ है, बेसिकली कई एनिमल्स यहाँ पे अभी इन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो अगर उनको हमने आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखना है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट भी हम ऐसे एरियाज लार्ज लेवल पे ऑल अक्रॉस स्टेट्स में बना के रखें। अब आपको जम्बू जू प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। जम्बू जू बनाने के लिए 227 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे राजा जम्बू लोचन के नाम पर बनाया जा रहा है, जो जम्मू में सयाहत को फरोग देने के नजरिए से काफी अहम प्रोजेक्ट है। इस जू को बनाने की कुल लागत 121 करोड़ की है, जिसे महकमा जंगलात की देखरेख में पूरा किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 62 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि बाकी के रुपए तब खर्च किए जाने थे जब प्रोजेक्ट की DPR इंतजामिया में जमा करवाई जाती। अगर जू बनाने का काम शुरू हो गया तो ऐसा माना जा रहा है कि जम्बू जू नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा।
जहां सयाहों के लिए बैटरी कार की सवारी और दीगर खेलकूद की सहूलत मिलनी थी। इसे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खानपुर इलाके में बनवाया जा रहा है, जिसके तैयार होने के बाद जम्मू के सयाहत की टूट रही उम्मीदों को फिर से जगाने में अहम रोल होगा। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। गांदरबल के टाउन हॉल में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के कल्चरल यूनिट की जानिब से एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कल्चरल प्रोग्राम के जरिए लोगों को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर बेदार भी किया गया। इस दौरान जिला इंतजामिया, इंफॉर्मेशन एंड PR डिपार्टमेंट के कई ओहदेदार भी मौजूद रहे। शोपियां के DDC चौधरी मोहम्मद यासीन ने इंजीनियर और अफसरान के साथ मीटिंग की और जिले में जल जीवन मिशन का जायजा लिया। इस मीटिंग में SC, हाइड्रोलिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHE, AEs, JEs और दूसरे मुताल्लिका अफसरान भी शरीक रहे। इस मौके पर DDC ने कहा है कि जल जीवन मिशन मरकज के ज़ेरे एहतमाम चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की जानिब से अक्सर सीज़फायर की खबरें आप सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। आपको हिंदुस्तान के बालाकोट सेक्टर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तब बच्चों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, आइए दिखाते हैं आपको। इन बच्चों को जैसे मानो आदत हो गई है। पाकिस्तान मोर्टार और रॉकेट छोड़ता है और उसके बाद जान बचाने के लिए शुरू हो जाती है जद्दोजहद। ये स्कूल मेंढर के बालाकोट सेक्टर में मौजूद है। LOC के बेहद करीब है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, अचानक बम गिरने की आवाज आती है और बच्चे क्लास में छिपने लगते हैं। सायरन का मतलब है खतरा, यानी गोलीबारी शुरू हो गई है। बचने के लिए बंकर में जाने का वक्त आ गया है। सायरन बजने के साथ ही क्लास के टीचर बच्चों को बंकर में ले जाने में मदद करने लगते हैं। स्कूल के बाहर ही एक बंकर बना हुआ है। सभी बच्चे बंकर में चले जाते हैं। इस तरह उनकी जान बंकरों में महफूज रहती है। आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को खुद को बचाने का तरीका कैसे आया। दरअसल सरहद पर जितने भी स्कूल हैं, उन्हें हिंदुस्तानी फौज की निगरानी में चलाया जाता है। फौज टीचर और बच्चों को ट्रेनिंग देती है कि जब सरहद पार से शेलिंग हो तो क्या करना चाहिए। हिंदुस्तानी फौज ने हर स्कूल के लिए एक बंकर बनाया है। जिस वक्त वीडियो शूट किया जा रहा था उसी वक्त 2 ब्लास्ट हुए और उसके बाद टीचर और तालिब इल्म ने खुद को कैसे बचाया। आप भी तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बार बार सीज फायर तोड़ने की वजह से बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को किस कदर परेशानी होती है। रोज ये अपनी जान हथेली पर लेकर जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।